आज जो बातचीत होगी बिल्कुल प्योर उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर की, तो यूपी पुलिस में जो मैथ आता है उस मैथ का 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अभी भी नंबर सिस्टम से आता है। बिल्कुल, आपने कल टेस्ट दिया था, देखा होगा, ठीक है ना। प्रतिशत का चैप्टर में से 1% बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में से 1 बन जाता है ना। इन सबसे 1-1, 2-2% बन जाते हैं। लेकिन जो सही है वो ये है कि नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा एरिया पूरे के पूरे मैथ का कवर करता है। अगर 20% आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा लो कि 12 से ज़्यादा प्रश्न या 12% नंबर सिस्टम से कनेक्ट हो रहे होंगे। अब सर नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो कोई एक चैप्टर नहीं है, असल में समझना 3 भाग होते हैं मैथ के। आज आपको पूरा मैथ समझाएंगे, पूरी बात बताएंगे और कैसे इसकी तैयारी होगी, उसके बाद चलते चलते नंबर सिस्टम के चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर हम मैथ की बात करें तो 3 भागों में डिवाइड है मैथ की बात करें, वैसे मैथ्स होता है सही शब्द, 3 भागों में डिवाइड है आपका मैथ। एक है नंबर सिस्टम, याद रहेगा, एक है नंबर सिस्टम। नंबर दूसरा है अर्थमेटिक और नंबर 3 है एडवांस। जो आपके पुलिस में नाम 4 का आता है, तो सर बिल्कुल ही क्रॉस क्यों लगा दिया? बिल्कुल क्रॉस लगा, केवल एक ही चैप्टर आता है, वो भी कभी कभार, और वो है एरिया। वो है एरिया, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभी। मान लो 4 शिफ्ट में पेपर है, तो किसी एक शिफ्ट में आ गया तो आ गया, चारों में नहीं आएगा जल्दी से, तो इसलिए बेहद कम। तो इसे हम सबसे एंड में देखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा बचते हैं आपके पास 2 बड़े एरिया। अब पहला सवाल उठता है सर नंबर सिस्टम में आता क्या क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले आएगा वो होंगे नंबर्स। सर नंबर्स मतलब संख्या। आज हम जो बात करने वाले हैं वो संख्या के बारे में करेंगे। असल में हमें संख्याओं का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, चैप्टर सॉल्व करने में ज़्यादा आनंद आता है और अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है रूट। रूट आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, जहां से क्वेश्चन बनता है। ये किसके अंदर आता है? नंबर सिस्टम के अंदर आता है। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर फ्रैक्शंस आते हैं, जिसे आप भिन्न के नाम से जानते हैं। अगर आपने कल टेस्ट किया था तो याद होगा क्वेश्चन आया था 2 भिन्नों को जोड़ ला। किसका है वो? हाँ ऐसा था ना, इन 2 भिन्नों को जोड़ें आपस में, ऐसा कुछ था। हाँ तो ये किसका है सर? ये इसका है। आपने क्वेश्चन शायद रूट का भी था उसमें, या नहीं था? कल नहीं था। चलिए, इसके अलावा नंबर सिस्टम में आता है नंबर ऑफ जीरो। अभी आपका नहीं हुआ है, सब कुछ होगा। नंबर ऑफ जीरो। इसके बाद आता है आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर 6 आपके पास आता है डिवीजन, है ना, डिविजिबिलिटी आता है, जहां पर वो दिखा देता है, क्या कहते हैं, हाँ भाग के नियम, किससे कौन सी संख्या कट जाएगी। इसके अलावा नंबर 7 पर आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मालूम है क्या होता है? शेषफल पद्धति, कि कब कितना शेषफल बचेगा इस बात को पता करना। तो इसके पीछे भी पूरी की पूरी क्लास होती है, ये भी इसी में आता है। नंबर 8 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। ये भी किस में आता है सर? ये भी नंबर सिस्टम का हिस्सा है। अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं होगा। नंबर 9 सिंप्लीफिकेशन। कल पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था, किस में आता है सर? नंबर सिस्टम में। नंबर 10 एलसीएम एचसीएफ। कल एक क्वेश्चन था, किस में आता है? नंबर सिस्टम में आता है। इसके अलावा घातांक और करणी, घातांक, ये सारे चैप्टर आपके 11 के 11 चैप्टर किसके हैं? नंबर सिस्टम के। ऐसे ही नहीं, बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है, कवर करने लायक इसकी हैसियत है। 11 चैप्टर अकेला संभाल रहा है। अब सर अर्थमेटिक में क्या मिलेगा देखने के लिए? अर्थमेटिक में मिलता है सबसे पहला नंबर 1 परसेंटेज, नंबर 2 प्रॉफिट लॉस, नंबर 3 पर आता है आपका रेशो वगैरह, रेशो। नंबर 4 पर आ जाएगा हाँ SICI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। नंबर 5 पर आ जाएगा आपका पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप एक चैप्टर होता है, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। नंबर 6 पर अगर हम बात करें एवरेज। नंबर 7 टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में आता है पाइप टंकी इसी का हिस्सा असल में ना, वो आएगा इसमें स्पीड एंड टाइम वाले में, है ना बेटा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये किस में आ जाएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस में रेलगाड़ी आ जाता है। नाव वाला भी इसी का हिस्सा है असल में, कुछ किताबों में उसके अलग से चैप्टर हैं पर है तो इसी का हिस्सा। असल में आप टाइम ही तो काउंट कर रहे हो, स्पीड ही तो काउंट कर रहे हो, बोट है नाव है, क्या हुआ उससे फर्क। तो ये चैप्टर इसके हैं। साथ ही साथ इसमें एक दो चैप्टर और हैं, जैसे एज प्रॉब्लम। अब एज प्रॉब्लम ऐसा चैप्टर है, हाँ, ये आपका रीजनिंग को भी हिट करता है और मैथ को भी। तो ऐसे किसी भी चाहे तो रीजनिंग के माध्यम से पढ़ लो या मैथ के बाद एक ही चैप्टर आना चाहिए। तो ये मेन चैप्टर हैं आपके पास जो आपने ये देखे, ये आपको सीखने 11 और 9 19 मतलब 20 चैप्टर, एक 21 चैप्टर एडवांस। तो ये चैप्टर मैथ के आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस के लिए मेन होते हैं। ये है चैप्टर। आज हम जो बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्योर रूप से नंबर, संख्या की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे। एलिगेशन मिश्रण इसी में रेशो में आता है, इसी का हिस्सा है। एलिगेशन मिश्रण सब रेशो वाले में आते हैं, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम पूरा एक साथ अलग लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर है बात। ये मेन चैप्टर हैं, ये 11 चैप्टर हैं, टोटल 19 चैप्टर हैं हमारे लिए। अब नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में। अगर संख्या का ज्ञान अच्छा है तो सही है, और संख्या का ज्ञान नहीं है सही तो मामला खराब है। ये तो नोट करने की बात है नहीं, चाहो तो जब वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करेंगे नंबर्स की, संख्या की। तो हमें सबसे पहले क्लास 1 के रूप में देखें नंबर सिस्टम की, तो हमें क्या चाहिए होगा, नंबर्स, संख्या। अब बताएंगे आप लोग संख्याओं के बारे में और सीखेंगे भी संख्या के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम संख्या की बात करें तो एक शब्द सुना होगा धन पूर्णांक। क्या शब्द सुना होगा, धन पूर्णांक। क्या होता है प्यारे बच्चों ये धन पूर्णांक, क्या होता है? खाली पॉजिटिव नंबर और कुछ? धन पूर्णांक होता क्या है, नंबर क्या है, खासियत क्या है धन पूर्णांक की? देखिए धन पूर्णांक शुरू होता है 1 2 3 4, है ना, और इनफाइनाइट अनंत काल तक चलेगा। ये क्या होगा, धन पूर्णांक। दूसरे नंबर पर आप इसे पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो क्या कहेंगे, सर ये हमारे पॉजिटिव नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आ जाता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक कौन से नंबर होंगे? 1, 3, 5 होंगे यही, पर माइनस की फॉर्म के साथ, -1 -2 -3। क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? ओके चलो, 0 से लिखेंगे तो 0 को तुम बेटा माइनस का रखो या प्लस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही लिख रहा हूं नहीं? हाँ, ये वही बात। ऋण जो नंबर होता है नेगेटिव, वो उल्टी तरफ से शुरू होता है। मतलब कहाँ से शुरू होगा, इनफाइनाइट, और फिर आगे चलेगा, कहीं आके माइनस का 10 आएगा, फिर माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस 6, माइनस 5, माइनस का 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1। कहाँ से शुरू हुआ वो नहीं पता, क्योंकि कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर का कोई अंत है नहीं। ये बातें कंफर्म हुई। नंबर 3 पर आता है पूर्ण संख्या। ये क्या होता है? इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं आप होल नंबर। ये होता है कायदे में 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट। इन दोनों में बेसिक सा अंतर क्या है, 0 का है। ये बात कंफर्म हुई या नहीं हुई? ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब नंबर 4 पर एक नंबर नाम आता है जिसे आप कहते हैं पूर्णांक। आपने पेपर करते समय, टेस्ट देते समय, सवाल पढ़ते समय ये शब्द कई बार पढ़ा होगा। ये तो पूर्णांक नंबर क्या होता है? सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? आपको ये बातें हमेशा मजाक में लगती होंगी, अरे धन पूर्णांक ना, फर्क पड़ता है। जैसे आपको कई बार आपने छोटा सा नोटिस करा हो पेपर में, टेस्ट में, किसी क्वेश्चन में जिन्होंने बच्चे ने लगाए हैं,
सवाल लिखा है तो उसमें लिखा होगा कहीं भी कि x जो कि एक धन पूर्णांक संख्या है, तो अब हर कीमत पर आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, किस में आना चाहिए सर? प्लस में आना चाहिए, क्योंकि वहां पर बता दिया कैसी संख्या है, धन पूर्णांक, और ऋण पूर्णांक बताएगा तो माइनस में आएगा, और पूर्ण संख्या बताएगा तो इसका मतलब उसका मान 0 भी हो सकता है। सबका मतलब समझ रहे हो ना? लेकिन अगर उसने पूर्णांक बताया तब क्या मतलब होगा? 0 नहीं आएगा, मतलब पॉइंट में नहीं आती। अगर उसने बोला कि x की वैल्यू पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है? समझो, यहां पर हमें पता चला अगर वो कहे कि x की वैल्यू धन पूर्णांक होगी तो उसका मतलब पॉजिटिव होगी, चाहे 1 हो 2 हो 20 हो 100 हो, क्या होगी? पॉजिटिव। यहां पर क्या होगी? नेगेटिव। यहां पर क्या होगी सर? यहां पे 0 भी हो सकती है, बस इतनी अनुमति मिली। इसमें क्या मिलेगी ये देखो, असल में पूर्णांक बनता है धन पूर्णांक प्लस 0 प्लस ऋण पूर्णांक। असल में कहानी कुछ सॉरी गलत लिख दिया, इधर आएगा ऋण पूर्णांक, इधर आएगा धन पूर्णांक। सर ये कुछ बात समझ में नहीं आई, आपने कभी ना कभी जीवन में वाली लाइन लिखी देखी होगी, 0 1 2 3 4 आगे चल रहे हो, और इससे पहले देखा होगा -1 -3। अब बताइए ये लाइन कभी ना कभी देखी होगी आपने। अब इसका मतलब है कि x का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है, और तो पूर्ण देखो मतलब पहले नहीं पता था हमें इतना गौर से, हमने पढ़ा बहुत पर हमें पूरा मतलब नहीं पता होता, जिसके सिलसिले में भैया गड़बड़ हम करते रहते हैं। मतलब समझ में आया? अभी हमने अक्सर जो भी किताबों से जब कभी भी पढ़ा इतना ही पढ़ाया गया, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक अरे यार क्या है, मतलब क्या है, इनका वर्क कैसे होगा? वर्क समझ में आया? आज चारों नंबर हमारे क्लियर हैं, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक पूर्णांक और पूर्णांक। कन्फर्म है? तो ये हमारे पास संख्या हुई इतने, ये तो 4 एक ही टाइप से हो गई, चारों को एक जगह लिख दिया, समझ में आया। 5वें नंबर पर आएगा सम संख्या। सबको इसकी परिभाषा है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या होती है। सम संख्या, कोई समस्या? नंबर 6 इसके साथ आ जाएगा विषम। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो वह विषम संख्या होती है। ये दोनों नंबर हमेशा साथ चलते हैं। देखो जैसे आप सही से देखो तो ये चारों नंबरों का एक यूनिट हुआ है ना, क्योंकि आयन में आकर हमने इन सबको एक जगह रखा। अब हमारे पास दूसरे नंबर शुरू हुए, अब आएगा नंबर 7 पर भाज्य। भाज्य कौन से होते हैं? जो संख्या 1 से और स्वयं से छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो तो वह संख्या भाज्य होगी। कहने का मतलब है अगर कोई एक ऐसी संख्या है जो 1 से तो डिवाइड हो रही है, साथ ही साथ अपने आप से हो रही है, लेकिन 1 से और अपने आप से छोड़ने के साथ साथ वो किसी तीसरे नंबर से भी अगर वो डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो संख्या भाज्य संख्या है। कैसी है सर? भाज्य है। ये बात कंफर्म। नंबर 8 यहां लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा, है ना? सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। कौन सी आएगी? अभाज्य। अभाज्य क्या बताती है हमें? संख्या। हाँ बिल्कुल सही है। जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से, हाँ अन्य संख्या से विभाजित न हो तो वह संख्या अभाज्य होगी। हमने देखा सर हमें यहां से भी 4 संख्या मिली। कितनी संख्या मिली?
4, नंबर 9, नंबर 9। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कंफर्मेशन है? एक बार फेयर कर लो चाहो तो, अगर करना चाह रहे हो तो। फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं पहले ऊपर की 4 मिटा देता हूं। अब देखेंगे सामने फिर से। हमने देखा कि अब 4 एक प्रकार की संख्या आ गई, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। लेकिन एक और है भी, नंबर 9, सहभाज्य। सहभाज्य, सहभाज्य कौन सी होती है बच्चों? सहभाज्य नंबर कौन से होते हैं? सहभाज्य, ऐसा समझ लो कोई भी वो 2 नंबर सहभाज्य होंगे जो किसी एक नंबर से नहीं कटते हो, या जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन हो। जैसे कि मैं कहूं 2 और 3, मैं कहूं 4 और 5, बस ये समझ लो ये क्या है सब? सर ये सहभाज्य नंबर होते हैं। बात समझ गए ना? मैं कहूं 5 और 7 सहभाज्य, मैं कहूं 5 और 7 कैसे नंबर हैं? सर सहभाज्य नंबर हैं। क्या इन दोनों को किसी एक संख्या से काटा जा सकता है? इन दोनों को तो सहभाज्य हम समझ गए। इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर। तो बड़े सिंपल से हैं। नंबर 10। अब बताइए कौन से आएंगे? 2 प्रकार के पढ़ लिए, एक बार नंबर गिनती वाले और एक बार भाज्य अभाज्य वाले। अब आ जाएंगे आपके पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, कोई बताएगा परिमेय संख्या कौन सी होती है? हमें एक नाम बताया गया कि जो भिन्न के रूप में लिखी जाए। भिन्न के रूप में, भिन्न का रूप क्या होता है? जैसे 4/5। पर इसे जो किताबों में पढ़ेंगे आप, ये पढ़ेंगे Q अपॉन P अपॉन Q, P अपॉन Q की फॉर्म में हो, और Q जो कि नीचे है ये कभी भी 0 ना हो। इन शॉर्ट इतने, इस कई बार बच्चे इस भाषा को नहीं समझ पाते, तो मैं बता दूं, कोई भी भिन्न परिमेय नंबर होगी, बस नीचे हर में 0 ना हो, है ना? तो हमारे पास 3/2, 6/7, ये सब क्या है? सर ये सब नंबर हमारे परिमेय नंबर हैं, ठीक है ना? क्या अगर एग्जाम में आया कि 5, तो क्या 5 परिमेय नंबर होगा? होगा, क्योंकि किसी भी नॉर्मल नंबर के अपॉन में 1 माना जाता है। तो इसका मतलब 5, 6 कोई भी नंबर वो क्या होगा? परिमेय नंबर होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एक आता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी प्यारे बच्चों? पर इन्हें समझ लो, ऐसा नहीं है, जो रूट की फॉर्म में लिखी जा रही है। पहला तो √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? लेकिन जो इसमें से प्रश्न बनता है वो हमेशा इससे बनता पाई से। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। पर याद रखना इसकी जो वैल्यू है वो 22/7 वो अपरिमेय है, क्योंकि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। सर ऐसा क्यों? इसका मतलब भी तो 22 है, मतलब भाई साहब इसके 3 होते हैं। अलग कंडीशन में अलग नंबर लगता है। रेडियन में 180 डिग्री है ना? हाँ, सर्किल में करोगे तो इसका नंबर आ गया 22/7, इसे सोल्व करोगे तो पॉइंट में आ गया। बात समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए हर पॉइंट में अलग वैल्यू। तो ये जो पाई है स्वयं ये अपरिमेय होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 22/7 वो परिमेय होती है। तो इसे रटने की जरूरत नहीं, याद रहेगा, कंफर्म है? तो ये सारे नंबर कैसे हैं? सर ये सारे के सारे अपरिमेय नंबर हैं, याद रहेगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में। क्या और कुछ बचा? परिमेय, अपरिमेय। इसके बाद आता है नंबर 12, वास्तविक संख्याएं। बताओ, कोई बताएगा वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक मैं एक शॉर्ट में लिख दूंगा, 100% समझ में आएगा। परिमेय, अपरिमेय सुन रहे हैं? वास्तविक। तो भैया जो परिमेय नंबर होते हैं ना प्लस अपरिमेय, इन सबको संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं परिमेय नंबर लिखूं तो क्या लिख दूंगा? 1 परिमेय, ये भी 3, 4, 4/7, 3/7, √3, √5, √11, ये सब संयुक्त रूप से वास्तविक नंबर हैं। देखिए बड़े अच्छे से हमने 3 भागों में बैठ के पढ़ा। सबसे पहले भाग में हमारे पास सिर्फ नंबर चले गिनती। दूसरे नंबर पर हमने उन्हें देखा किससे कट रहे हैं किससे नहीं कट रहे के आधार पर। नंबर 3 पे देखा परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। तो इन 3 का एक पेयर है।
शुरू वाले 4 का एक पेयर था और बीच वाले 5 का एक पेयर था। तो इस प्रकार से हमेशा टुकड़ों में रखेंगे, याद करने में आसानी होगी। अब जहां तक मैं समझता हूँ इन्हें दोबारा जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले आपने पढ़े तो हैं किताबों में, ठीक है ना। फेयर करें अब। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये सारी चीजें पढ़ी तो कई बार हैं, सामने ध्यान दे लें, परंतु समस्या एक है, इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे प्रॉपर सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, और हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं, पहले इसे देख लेते हैं। तो प्रॉपर सवाल आते हैं कुछ नंबरों से। नंबर एक हमने पढ़ा था विषम संख्या, इससे एक प्रॉपर सवाल आता है हमेशा। दूसरे नंबर पर भाज्य संख्या, नंबर 3 अभाज्य। इन 3 से प्रॉपर सवाल आते हैं हमेशा। अब सवाल क्या आते हैं, एक बार डेमो देख लेते हैं। आप लोगों ने बहुत बार कई बार ये संख्या पद्धति पढ़ा है, तो एक थोड़ा सा डेमो लेते हैं। और ये डेमो कुछ ऐसा नहीं कि मैं मन के सवाल दूंगा, ये आए हुए सवाल ही हैं जिसके बारे में बातचीत होगी। तो पहला प्रश्न है आप लोगों से कि 10 से 40 के बीच, ये प्रश्न आया हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस में। 10 से, पहला हम विषम संख्या की बात, 10 से 40 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा? विषम संख्याओं का योग कहां से? 10 से 40 के बीच। यह प्रश्न आया हुआ है एक नंबर। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न दे रहा हूं। एक प्रश्न आया हुआ है, साफ तौर पर लिखा हुआ है 667 559 901 में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य है। पहले ये दो बताओ। देखिए इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आए हैं और आपके सामने है। आप लोग फटाफट आंसर बताइए कि 10 से 40 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 667, 559, 901 में से कौन सी संख्या अभाज्य है? या सभी अभाज्य हैं या कोई सी भी अभाज्य नहीं है? कुछ भी आंसर हो सकता है, कोई एक भी अभाज्य हो सकती है, हो सकता है सभी अभाज्य हो सकता है सभी भाज्य हो, कुछ भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से आंसर बताइए, कमेंट में भी करेंगे अगर आप देख रहे हैं तो फटाफट बताइए। पहले तो इसे सॉल्व करो, ये तो आसान है, ये तो आसान है ना, इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो नंबर सिस्टम पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ना है। अभी ये बड़ी बेसिक सी बात लगती है, सवाल एग्जाम में भी हिलाते हैं, अभी भी हिलाएंगे। बताइए आंसर पहले इसका बताइए, पहले वाले का 10 से 40 के बीच। तो इसका तो सिंपल तरीका भैया क्या कि हम संख्या लिख लेते हैं। कैसे? 10 के बाद अगली विषम संख्या, फिर 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 33, बेटा विषम संख्या, विषम संख्या बोलती है जो 2 से ना कटे। 2 से कट जाएगा 35, 37, 39, 11, 13 भी बहुत सारी छोड़ दी बीच में आपने बेटा। 15 छोड़ दिया आपने, 17 छोड़ दिया आपने, 19 छोड़ दी बेटा आपने बेटा 21 भी छोड़ी, 23, 25 है, 27, 29, 31, 33, 35, 37 और 39। ऐसी जैसे आपने छोटी सी मिस्टेक करी, एक यही मिस्टेक आपकी एग्जाम में भी होती है ना। अब सवाल है इन्हें जोड़ के बताना, इन्हें जोड़ के बताना, तो जोड़ के बताओ। अच्छा ऐसा मन छोटा मत करना, ये जुड़ेंगे कैसे? मैं ट्रिक बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं कि क्या जानते हैं आप, जो बेसिक बातें हैं। मैं तरीका भी बताऊंगा जुड़ता कैसे है, क्या राज है। पर फिलहाल आप बताइए जोड़ कर क्या आएगा फटाक से। यही तो होता है सीखने तरीका। अभी ऑनलाइन वीडियो देख रहे होते तो उसे 2 बार से टिक टिक करते, वो 20 सेकंड आगे निकलती और आंसर देख लेते कि जोड़ तो लेंगे ही। यही होता है, जोड़ के दिखाओ। जब वीडियो देखो ये वाली तब 2 बार 3-4 बार आकर ना आगे निकल जाएंगे, मैं जोड़ के दिखा दूंगा।
820, गुड। और कोई आंसर? 820 आ रहा सबका? कैसे जोड़ा? फॉर्मूले तो होता है योग बराबर संख्या गुणा एवरेज, औसत। ये होता है बेटा फॉर्मूला। अभी सिखाया जाएगा, चिंता मत करना, आप सब जोड़ने पे लग गए होगे। असल में सवाल उसका ही नहीं, असल में सवाल को घुमा के दिया है, ये क्रमांक संख्या का सवाल है, लेकिन विषम संख्या के रूप में प्रेजेंट करके आपके दिमाग के साथ होता है खिलवाड़। अभी मैं सिखाऊंगा सब, अभी तो बातचीत हो रही है कि आपने जब कभी भी नंबर सिस्टम पढ़ा है तो कहाँ चूक रही है, सारे कराए जाएंगे। बात समझ में आई हल्की सी? अब ये बताओ, इसमें से ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, कैसे पता करेंगे? नियम लगा देंगे। कौन सा? इसमें एक नियम होता है और 12 तक के नियम लगा दो, 11 तक पर टाइम लग जाएगा भैया। तो 11 तक में आंसर आता है हमेशा? हाँ, फिर ऊपर को बंद करता है हैं? 11 में हमेशा आंसर नहीं आएगा, यही हमारी गलती है। आओ आज तुम्हें बिल्कुल तरीका सिखाता हूं कि कैसे हम ये पता करें कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं। देखो विषम को तो पता चल जाता है, आखिरी की संख्या देख लो, 2 से कट रही है तो सम, नहीं कट रही तो विषम। लेकिन हमें अभाज्य का आज तक सही से नहीं पता चल पाता। चलिए कुछ डेमो करते हैं। हम पे लेते हैं, मैंने एक नंबर लिया बड़ा सा 241। अब ये बताओ 241 अभाज्य है या नहीं? अभाज्य है या नहीं, ये बताइए। थोड़ा सा चेंज रहेगा तरीका। जैसे 241 अभाज्य है या नहीं, तो हमारा क्या काम है? इससे बड़ा में पता करना। असल में तुम्हारी थोड़ी गलती नहीं, बड़ा पता करना। ये बताइए इससे बड़ा, इसके बाद वाला, मतलब 241 के बाद कोई एक ऐसी नंबर जो किसी ना किसी का पूर्ण वर्ग हो। 256 किसका पूर्ण वर्ग है बच्चे? सर 16 का। तो 16 से छोटी विषम संख्या, 16 से छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, 16 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? सर जी 13, 11, 7, 5, बस इतनों से चेक करना। असल में वहाँ थोड़ा गलत था, इतने से चेक करना। 241 है, इसके बाद वाली संख्या ढूंढनी है, थोड़ा गलत था, इसके बाद वाली संख्या ढूंढनी है। जी हाँ, जैसे मैंने लिखा अब 5, 5, 9। मुझे बताओ 5, 5, 9 के जस्ट बाद कोई एक संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग हो, तो वर्ग आपको याद होने चाहिए। 23 का वर्ग कितना होता है? 529। इसके बाद नहीं आ रहा। 24 का कितना? 576। इसके जस्ट बाद का आ गया, ये किसका है? 24 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमें इतनी तो याद होती है ना। हमें अभाज्य संख्या देखो 100 तक तो हमें पता है कितनी अभाज्य संख्या, बात समझ रहे हैं ना? 100 तक तो हमें पता है ना कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो बस अब बताओ 24 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? सर 23 है, 19 है, 17 है, 15 नहीं है, 13 है, और 13 से छोटे सारी ये रही। अब बताओ कितनी सी संख्या से चेक करना है सिर्फ। अब आई बात समझ में? देखो आप कहोगे सर ये समय लेगा, अबे 1.25 नंबर गंवाने से अच्छा 1 मिनट। आप देखो आपका जो पेपर कंटेंट बनता है, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 सवाल हैं। याद रखें 3 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल समय नहीं लेंगे, लेकिन वहां जो समय बचा है उसका करना क्या होता है? जहां समय देने वाली जगह है वहां दिया जाता है, यही नियम है। अब बताओ ये सवाल आ जाए मान लो 901। अब तुम्हें पता कैसे होगा? करोगे छोड़ोगे या गलत करोगे? करोगे। और इतना टफ नहीं है, लेकिन बशर्ते आपको चीजें याद हों कि कौन सा किसका स्क्वायर है, कौन सा किसका स्क्वायर नहीं है। अब 901 बताइए, 900 से ऊपर किसका स्क्वायर हो सकता है? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 31 का 961। अब 31 से छोटी संख्या ढूंढ लो। को भारी है क्या सर? 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, इनमें से चेक करना है। और 3 से चेक करने के लिए ज़्यादा जरूरत नहीं है, 5 से चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 3 से तो वो चेक हो जाती जो प्लस टू के 300 हो रहा हो, 5 से हो जाती जिनके एंड में 0 या 5 आ रहा हो। तो इतना टफ नहीं है जितना बनाया जाएगा।
छोटी संख्या में लगता था, पर जैसे बड़ी आ गई, जैसे आ गई 6070 71 संख्या, तो उसमें कैसे लगाएंगे? अब भैया देखो, तुमसे इसमें अभी लगा नहीं, 6071 कभी देखी है एग्जाम में? ना आ सकती है बड़ी दस 4 डिजिट तो आज तक भी नहीं छुएगा। उसे आपसे कॉन्सेप्ट देखना है कि आप बता पाएंगे कॉन्सेप्ट के थ्रू या नहीं। उसे आपसे देखो क्या पता आ जाए तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, हमारे यहाँ का लड़का सुनील, हाँ सुनील यादव नाम है, इलाहाबाद उसका पेपर देने गया था ALP का, और उसके में LCF LCM का सवाल आ गया। LCM SCF वेरी इजी, LCM सबसे आता है, उसे भी आता है। वो ब्रिलियंट बच्चा, वो ऐसा बच्चा 100 में से 90 क्वेश्चन कर दे मैथ के, पर जब सवाल आया तो संख्या यही थी LCM के लिए, कोमा फिर दूसरी संख्या। इनका LCM बताओ क्या आएगा? आने को तो फिर आ जाए, बताओ कौन निकाल लेगा LCM? और कहां तक निकाल लोगे? और हाउ इट इज पॉसिबल? छोड़ दिया तो फिर आने वाली बात होगी, तो फिर तो आप हर जगह मैथ खा जाओगे, है ना। अब देखो जैसे आपसे रूट निकालना आता है, हाँ सर आता है। अब उसका मर्जी है, उन्हें ये क्वेश्चन दे दिया 27 रूट प्लस 29 रूट प्लस 31 रूट प्लस 41 रूट, और आंसर जोड़ के पॉइंटों में दे दिया, निकालते रहो। तो आने को तो कुछ भी आएगा, लेकिन जो नॉर्मल है वो हमें आता ही नहीं आता। तो हमें कभी भी अगर पता करना है तो क्या है तरीका ये। अब मान लो 667 है, 667 है, अभी मुझे बताओ कैसे पता करोगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं। 667, इससे बड़ा जो स्क्वायर होता है किसी का वो होता है 600, किसका है? 26 का। तो कितनी संख्याओं से चेक करना है? अभी आप 2 से लेकर 11 तक चेक करने को तैयार हो रहे थे, उससे कमी होंगी। देखो सर, इससे छोटी 26 से 23 19 17 13 11 7 और 5 3 का तो चेक ही नहीं करना, वो तो हमें चेक हो जाएगा। बताना 1 2 3 4 5 6 संख्या से चेक करना है। और आपने मुझे क्या सलाह दी थी सर? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 से चेक कर लो, तो 11 संख्याओं से। और मैं कितने से करवा रहा हूँ? 3 और 3, यहीं पे कन्फर्मेशन है। समझ में आया ना? तो इतनी से चेक करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, नंबर चाहिए तो, वरना भैया अगली इलाज छोड़ दो। तो सवाल का आंसर है तीनों ही अभाज्य हैं, कोई एक अभाज्य नहीं है। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। अभी मैं कल आपको लोगों को जब सवाल कराऊंगा तो उसमें ऐसी संख्या मिलेगी जो जोड़कर 19 ही आ रहा होगा, किसी से नहीं कट रहा, लेकिन वो संख्या भाज्य है। वो 29 से कट रही है, 29 से कट रही है। समझ रहे हैं ना? अभी तक जब भी बच्चों से पूछा, अब तो आप सही कर दोगे क्योंकि आपको मैंने बता दिया, लेकिन जब भी बच्चों से पूछा उन्होंने यही बताया, सर ये संख्या अभाज्य है। भाई अभाज्य नहीं, 29 से कट रही है, काटो। समझ में आ रहा हल्का सा? सर इसके अलावा कोई और तरीका है क्या? हाँ, एक तरीका और है। अगर आपके सामने पर वहां पर कंडीशन नहीं होती, 2 संख्याएं होनी चाहिए। कितनी? 2 तो हो। कितनी हो? 2 संख्याएं तो हो बच्चों। 2 कैसे सर? मान लो ये दोनों आ जाएं 6 6 7 5 5, पूछा जाए बताइए दोनों संख्याएं भाज्य हैं या अभाज्य हैं? सभी है। तो आपको छोटी संख्या से बड़ी को भाग देना है, SCF निकालना है। और SCF 1 आया तो है ना, समझ में आया ना? तब आप ऐसा करेंगे, है ना। पर 3 3 आती हैं, 1 आती है बेटा, 3 कह रहा हूँ, सिंगल आती है बेटा। सिंगल को कैसे करोगे पता नहीं कर पाओगे ना, तब जरूरत पड़ेगी। अब बताइए, बात समझ में आई कि भाज्य कैसे चेक होगा? उससे जस्ट अगली संख्या देखो जो किसी का स्क्वायर हो। अब वहां से जिसका वो स्क्वायर है उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ढूंढ लो और काम खत्म कर लो। मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? तो नंबर सिस्टम को ये चल रहा है, समझ में आया नंबर सिस्टम इतना? चलिए इससे आगे कल देखें। ये चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सवाल ऐसे नहीं होगा क्योंकि अब इस सवाल की बात करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पोर्शन हो रहा है, इसे खत्म कर लें इसी में। इसे रोके रहो, अभी पहले उसे समझा दूं तब आएगा इसका नंबर। असल में हमने कुछ संख्याएं सीखी थी अभी, है ना। सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक, सारे नंबरों को हमने देखा। अब यहाँ पर 3 नंबर और होते हैं, 3 नंबर
और होते हैं जिसे का नाम होता है क्रमागत। क्या होता है बच्चों? ये उसी लिस्ट में फेयर करना है आपको, क्रमागत। अब क्रमागत संख्याओं में आता है क्रमागत पूर्णांक, है ना। दूसरा आता है क्रमागत समपूर्णांक, क्रमागत। तो आप मुझे बताइए कोई भी क्रमागत पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? क्रमागत पूर्णांक, इन शॉर्ट क्रमागत संख्या बताओ। 1 2 3 और कोई बताएगा? ये नहीं होती। 2 4 ये तो सम हो गया। सम हो विषम हो क्रमागत हो। देखो आप लोग समझे, आप लोगों से क्रमागत संख्या पूछा था, हम बताते हैं 1 2 3 4 5 है तो क्रमागत, बस सही आंसर नहीं है ये। सर ये क्यों नहीं है क्रमागत सही आंसर? क्या क्रमागत नहीं है? है। मैं तो कह रहा हूँ मेरा मन तो 3 से पूछने कर रहा था, तुमने 1 से बताया है। 3 से बताते, 3 से बताओगे तो मैं कह रहा हूँ मेरा मन तो 5 से पूछने कर रहा था कि 5 से क्रमागत हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 जहाँ से शुरू हो क्रमागत वहाँ से। तो सर ऐसे क्या आप तो कहीं भी बदल जाओगे, कहीं भी कह दोगे? नहीं, इसके लिए आंसर होता है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। सर जो मन करे ना वो इसे मान लेना, काम खत्म। जो मन करे इसे मान लो, है ना। कैसे सर? अगर मेरा मैंने 3 से क्रमागत संख्या चाहिए थी मुझे, तो सर इसे 3 मान लो ना। अगर ये 3 है तो 3 और 1 3 और 2 3 और 4 तो 3 और 3 बस, तो क्रमागत है ना। अगर मैं इसे 1 मानता तो 1 और 1 3 कुछ भी। मैं ऐसा अगर 6 मानता तो 6 और 1 7 6 और 2 8 6 और 3 और ये क्रमागत। तो वास्तविक रूप से अगर आपसे क्रमागत संख्या पूछी जाती है तो आप कौन सी बताते हो? ये बतानी चाहिए। ये बात समझ में आई हल्की सी? पक्का? चलिए दूसरे नंबर पर क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होंगी? x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। समझ में आया अभी? अगर मान लो ये 2 है तो ये 2 और 2 4 है, ये 4 और 2 6 है, ये समझ में आ रहा है सबको? ऐसी दूसरा देखिए, विषम संख्या पूछी जाए तो x प्लस और x प्लस हैगा 5 ये रहा। बड़ा सिंपल है ना? अच्छा गलत है ये, बताओ गलती क्या है? लगाना है? गलती बताओ। अच्छा प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करते हैं। इसे क्या मानूं जो आप कहो? 1 तो 1 तो 1 और 2 1 और 3 ये तो सम संख्या आ गई, ये तो सम आ गई। हमें तो विषम चाहिए थी ना। तो बताओ क्या माने? इसे क्या माने? कुछ भी बताओ। 3 4 तो बेटा वैसे ही सम है, 3 मान ले। 3 और 3 2 मान लो। किसे? बेटा x को अगर 2 मानूंगा तो विषम कहाँ रहेगा? सम में आगे पर ये तो सब विषम बन जाएंगे। अरे तो सारी विषम संख्या चाहिए ना बेटा, सारी। हाँ याद रखो, सम हो या विषम दोनों सेम होती है। x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6। सर ये क्या असल लोचा है? लोचा पूरा है। अब मानो इसे सर 3 माना, ये 3 है, 3 और 2 3 और 4 3 और 6 बताइए विषम की श्रृंखला बनी नहीं बनी? इसका मतलब क्रमागत सम क्रमागत विषम x की फॉर्म में बिल्कुल एक जैसे हैं। और x को 2 मान लेंगे तो फिर बेटा 2 विषम संख्या कहाँ है? विषम संख्या की लाइन बनानी, विषम। सही है। समझ में आया बात? देखो कितनी माइनर सी गलती हम लोग करते हैं। और अभी कोई चैप्टर शुरू नहीं हुआ है तो बात समझ रहे हैं आज हम? अभी तो चैप्टर शुरू नहीं करा है, इन सब पे विस्तृत जानकारी होगी, तुम केवल खेल रहे हैं इनके साथ। बात समझ में आई हल्की सी? शेयर करें। ये कल दर्शन देगा, कल सवाल आएगा इसका। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए आज? केवल हमने संख्या सीखी है अभी, याद रखना। तो मन में तो एक सवाल पक्का आ रहा होगा कि अचानक से गेटअप कैसे चेंज हो गया, है ना। तो गेटअप इसलिए चेंज हुआ है कि जो वीडियो भी आपने देखा जहाँ पर हमने क्रमागत संख्याएं समझी हैं, ये कुछ दिन पहले शूट हुआ था और ये वीडियो बस आजकल में ही शूट हुआ है
है ना। असल में उस वीडियो के बाद मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था लंबे टाइम के लिए, और अभी रिकवर हुआ है, तो हम वीडियो बनाने के लिए फिर से तैयार हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर गेटअप थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर कहानी वहाँ से ही शुरू होगी। तो एक ही वीडियो के अंदर असल में टॉपिक पूरा होना था, तो इसीलिए एक ही वीडियो के अंदर टॉपिक पूरा होना चाहिए, इसीलिए अभी बस 10 से 15 मिनट का वीडियो और बचा है, तो जहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर नहीं टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो अभी कहानी को शुरू करते हैं। देखिए बस यही एक कमी है कि वीडियो रिकॉर्ड करके डालना पड़ता है, क्योंकि अभी ना तो इतना व्यूअर्स है, न इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि बड़ा कैमरा हो, स्मार्ट बोर्ड हो। कई बार तो लोग इस सिंपल बोर्ड को देख के लगते हैं शायद वीडियो भी अच्छा नहीं होगा, बहुत कुछ, पर प्रयास जारी है। आप लोगों के साथ रहा तो सब कुछ होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि हमने क्रमागत संख्याएं समझ ली, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं और क्रमागत सम संख्याएं। लेकिन एक दो बस एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो फिनिश हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर जो कहानी हमें देखने के लिए मिलेगी तो होगा क्या, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। समझना, किस पर होंगे, प्राकृतिक संख्याओं के या क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न 3 प्रकार के होंगे, है ना। प्रश्न कैसे होंगे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो हैं 3 प्रकार के होंगे, जहाँ पर आप लोग देखेंगे नंबर ए को, नंबर बी को, नंबर सी। तीनों को पढ़ने के बाद आपको एक क्रमागत संख्या वाला इशू जो है मन के अंदर से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, और फिर आप लोग इन सवालों को बहुत अच्छी पकड़ बनाकर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो ये सवाल आपने अक्सर देखा होगा। क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 और इस तरह तक की क्रमागत संख्याएं, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए, नॉर्मल ले लेते हैं अभी, 21 तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रकार का एक प्रश्न। एक प्रश्न बी टाइप है, यहां कहेगा कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। नेक्स्ट है, यहां कहेगा, सॉरी यहां कर लेते हैं 3 कर देते हैं, यहां 4 कर देते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का योग, कुछ ले लेते हैं, चलिए 24 ही ले लेते हैं। 24 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो एक बार इन तीनों को अगर अच्छे से समझ लेंगे आप लोग, क्योंकि क्रमागत वाले से संबंधित हैं, तो आप पाएंगे कि आपको ये वाला जो टॉपिक था पूरा का पूरा समझ में आ चुका है, वो भी बहुत अच्छे से। तो पहला सवाल, ठीक है ना, यहाँ से सवाल बनते हैं। ऑप्शन ए से कहानी शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो कहानी ये कह रहा है, योग का फॉर्मूला क्या होता है। सर योग का फॉर्मूला होता है योग बराबर का, क्रमागत संख्याओं को जोड़ लो तो योग बराबर संख्या गुणा औसत। बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, पर विश्वास कीजिए आप इसी पे टिके रहिए, क्योंकि सबकी जड़ यही है, कहानी यहीं से निकलेगी। ठीक है, तो योग बराबर संख्या गुणा औसत। तो अब ये फॉर्मूला यहां लगा लो, योग बराबर संख्या गुणा एवरेज, औसत को एवरेज कह लें। तो बताओ संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 तक है, तो संख्या तो 21। अब एवरेज कितना है, एवरेज निकालते कैसे हैं। तो सर एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं पहली संख्या है ना प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। तो पहली संख्या क्या है 1 है, आखिरी संख्या क्या है 21 है, तो 1 + 21 अपॉन 2 मतलब 22 अपॉन 2 = 11। मतलब कि योग कितना, एवरेज कितना आया सर 11, तो एवरेज की जगह 11। अब 21 और 11 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 231। तो इन संख्याओं का योग क्या है 231 है। बड़े आराम से कर लिया जाएगा,
बड़े आराम से आप लोग इसे कर लेंगे। इसी में एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। इस बार संख्या लेते हैं 1 3 5 7 9 और लाइक चलते हुए हम लोग पहुँचे, चलिए 29 पहुँच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पहुँच जाते हैं 29। इस बार देखिए संख्या अलग है, क्रमागत तो हैं पर गैप है, सारी की सारी विषम संख्याएं हमने यहाँ पर उठा ली हैं। तो विषम संख्याएं ली हैं तो देखते हैं फॉर्मूला यही काम करेगा। अब वो यही फॉर्मूला अगर काम करना है, योग बराबर संख्या गुणा एवरेज, तो संख्याएं कितनी है, एवरेज कितना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 29 आखिरी संख्या और पहली संख्या को जोड़ेंगे 29 और एक 30, 30/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो एवरेज तो निकल के आ गया 15, परंतु संख्या कितनी है, तो कई बार बच्चे गिनेंगे। अब यही नहीं करना है, संख्या गिननी नहीं है, संख्या निकालनी सीखिए। संख्या निकालनी सीखिए, कैसे निकलेगी संख्या, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट नंबर क्या है सर 29, फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो 29 माइनस 1 अपॉन डिफरेंस कितना है, एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच का डिफरेंस। सर 3 से 1 के बीच का डिफरेंस 2, 3 से 5 का 2, 5 से 4 का 2, क्योंकि क्रमागत संख्या है तो डिफरेंस हमेशा समान रहेगा। तो डिफरेंस है 2 का प्लस 1, 29 में से 1 गया 28, 28 को 2 से भाग देंगे तो 14 प्लस 1 15। तो यहाँ से संख्या कितनी मिली सर, संख्या मिली है 15, तो 15 ही संख्या और 15 ही एवरेज, तो 225 आंसर। तो आपको यहाँ से संख्या भी निकालनी आ गई और एवरेज भी निकालना आता है, तो यहाँ से आप योग बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों चीज़ों का पता होना जरूरी है, पता नहीं कब कहाँ किसकी ज़रूरत आपको एग्जाम के अंदर पड़ जाए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको आसानी रहे बाद में। चलिए स्क्रीनशॉट हुआ, आगे बढ़ते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। अब पॉइंट बी को समझते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ रहने देते हैं, एवरेज कैसे निकलेगा वो लिखा हुआ है, संख्या कैसे निकलेंगी वो लिखा रहने देते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, देखिए दोनों एक जैसे लग रहे हैं, अलग हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, इसमें सबसे छोटी भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो यही चीज़ इसी फॉर्मूले से होनी है, यही चीज़ इसी फॉर्मूले से होनी है और बड़ी आसानी से होनी है। ठीक है ना, बड़ी आसानी से। अब बताओ 3 क्रमागत संख्याएं, संख्या कितनी है सर जी 3, और संख्याओं का योग कितना है 24, योग कितना है 24, तो एवरेज आपको निकालना है, तो 3 से इसे काट लेंगे, 3 अट्ठे 24, एवरेज कितना आ गया 24। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एवरेज को बीच की संख्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीच की संख्या भी कहते हैं। तो देखो कितनी संख्या थी सवाल में 3, तो तीनों लिखो, एक संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। या तो बीच वाली संख्या कितनी निकल कर आई है, 3 अट्ठे 24 करा तो सर 8 आई है, 8 लिख दिया। संख्याएं कैसी हैं सर, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, इसका मतलब क्रमागत है तो 8 से पहले क्या आया होगा 7, और 8 के बाद क्या आएगा 9, तभी तो क्रमागत बनेगा, नहीं बनेगा, क्रमागत बन गया। अब जब ये क्रमागत बन गया तो बस सबसे बड़ी संख्या 9, यही आंसर है। छोटी संख्या पूछी होती तो 7 बता देते, एवरेज पूछा होता, बीच की संख्या पूछी होती तो 8 बता देते। आप कुछ भी बता सकते हैं, वो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर बताओ, तो ये लीजिए 2। वो ये भी कह सकता था छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल बताओ, 9 7 63। मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, उसके बाद जो आपसे कहेगा वो आप निकाल देंगे। ठीक है ना। अब एक अगला सवाल पॉइंट सी, इसे कवर अप करके देखना, आनंद आ जाएगा। अब मैं इसे भी हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, आप ले लिया होगा, सारी चीज़ हटा देता हूँ, बस यही रहने देता हूँ तो, क्योंकि यहाँ से बात बड़ी बनेगी। लिखा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो बड़ी संख्या बताओ, तो ये फॉर्मूला तो यही चलेगा, योग बराबर संख्या गुणा एवरेज। तो योग कितना है सर जी 24, संख्या कितनी है 4, एवरेज कितना निकल कर आएगा सर 6, तो एवरेज आया 6। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मैं चारों संख्या बना देता हूँ, एक संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या। मुझे बताइए आंसर क्या दिया जाएगा, आंसर बताइए क्या होना चाहिए, फटाफट तेजी के साथ बताइए आंसर क्या होना चाहिए, आंसर को कैच करेंगे फटाफट। अब आप कहेंगे सर ये एवरेज है, बीच की संख्या बीच में रखो, पर 4 संख्याओं में तो कुछ भी बीच नहीं होता। अगर 5 होती हैं 1 2 3 4 5, तो इसे बीच की संख्या बना लेते, ये दोनों 2 इधर 2 इधर, बीच वाली संख्या
बन जाती बड़े आराम से। लेकिन संख्याएं हैं 4, तो बीच में क्या बनाओगे? चलो फिर भी माना आपने इसे बीच में यहाँ रख दिया, मैं आपके दृष्टिकोण से कर रहा हूँ, मैं भी समझाऊंगा अच्छे से। 6 रख दिया। अब आप कहेंगे क्रमागत संख्या है तो 6 से पहले क्या आना चाहिए सर? 5, और 6 के बाद 7, 5 से पहले सर 5 से पहले आना चाहिए 4, 7 के बाद 8। तो इस तरीके से तो संख्या 5 हो गई, संख्या 5 हो गई। मान लो 6 को हटा दें, चलो अब 4 हो गई, लेकिन क्रमागत नहीं है। देखो 4, 5, 7 आ गया, 6 गायब। 6 रखते हैं तो संख्या 5 हो जाएंगी। तो सर करें क्या? इसका समाधान क्या? तो ये तो गलत है तरीका। समाधान क्या है ये देखो, 1 2 3 4, संख्या 4 ही है और 6 को बीच में रखना है। लेकिन जब क्रमागत संख्या होती है तो गैप 1 का होता है, नॉर्मल हो तो 1 2 3 4। ये देखो कितना का गैप है? 2 और 1 के बीच में 1 का गैप, 1 का गैप। बात समझे? अब बताओ, इससे पहले वाली संख्या होनी चाहिए 5.5, इसके बाद वाली होनी चाहिए 6.5। अब हटा दो 6 को, तो इससे पहले सर 4.5, इसके बाद सर 7.5। अब देखो बिल्कुल गैप, बिल्कुल कन्फर्म। और क्रमागत 4.5 प्लस 1 करा 5.5 प्लस 1 करा 6.5 प्लस 1 करा 7.5। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या है सवाल की 7.5 है। अब देखो सवाल कितना बढ़िया सवाल था, अच्छा था या नहीं? अगर ये देखिए, अगर आपको लगा हो कि हाँ क्लास में दम था, मैं यहाँ से रोक रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्रमागत वाला पोर्शन पूरा हुआ। अब मैं क्रमागत वाले सवाल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सारे के सारे जितने होंगे प्रोजेक्टर से, प्रोजेक्टर है हमारे पास, है ना, तो उससे मैं सवाल आपको कराऊंगा। फिलहाल ये आपने टॉपिक पूरा सीखा, अब इसके सवालों पर जोड़ देंगे। सवाल अभी आपको कई तरीके के मिलेंगे, ठीक है ना। अभी ये मत सोचना है तो सर बड़े सस्ते में निपटा दिया, सवाल आपको सारे मिलेंगे, पर टॉपिक समझा सवाल ये भी मिलेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 63 के स्क्वायर तक आएगा तो जो योग क्या आएगा। क्यूब वाले भी होंगे, क्यूब वाले भी होंगे, सारे होंगे, है ना। अब लेकिन वो किस में आएंगे? चैप्टर के अंदर आएंगे। अब इसके बाद हम कहानी शुरू जो करेंगे वो इस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे जो भी हमने सीखा है। तो आई होप सो क्लास समझ में आई हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसी से आगे शुरू होगा, इसी के सवालों को करेंगे बड़े लेवल पर। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।